Hello everyone. So today we are going to continue our topic of complex sentence, that means making of complex sentence. We have already discussed the adverb clause of time. So today we are going to discuss adverb clause of place and adverb clause of reason. Both of these rules are very simple because there are very less conjunctions. That is why in the case of time we need to remember so many conjunctions and their conditions, but with the case of place and reason there is no such things. So let us move towards adverb clause of place. So in this case you have to remember only two conjunctions. First one is where and second is wherever. The meaning of where and wherever you know and it is written here. So जैसा कि पता चल रहा है कि प्लेस की बात हो रही है तो हमें समझ में आएगा कि जहाँ पे भी प्लेस की बात होगी और वो एडवर्ब की तरह काम करेगी. मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि एडवर्ब जो है वो किस तरह से काम करता है, क्या काम होता है उसका. तो जब हम देखेंगे कि एडवर्ब जो है वो प्लेस के लिए काम कर रहा है तो वो वहाँ पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का यूज़ करेंगे. तो इसमें कुछ नहीं है, बस कंजंक्शंस हमें याद रखने हैं. कंजंक्शंस को हमें क्लियर करना है कि कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा. अब जैसे यहाँ पे सबको कन्फ्यूज़न हो सकती है बिकॉज जो कंजंक्शंस है वेयर जो है वो नाउन में भी यूज़ हो रहा था, वो एडजेक्टिव में भी यूज़ हो रहा था और वो एडवर्ब में भी यूज़ हो रहा था. नाउन की कंडीशन ये थी कि जहाँ पर वो यूज़ होता है उसके पहले वर्ब आती है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो क से शुरू होता है. मैंने बताया था कि जब नाउन के केस में कंजंक्शन आएगा WH टाइप वर्ड का तो उसकी मीनिंग क से शुरू होगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अब अगर एडजेक्टिव से ये अलग कैसे है तो एडजेक्टिव के पहले हमेशा क्या आता है, नाउन आता है. यहाँ पे कोई नाउन नहीं है अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती हैं जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं. एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब वो कंडीशन होती है जहाँ पर जो वर्ड होता है या क्लॉज होता है वो वर्ब को एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. अब जैसे यहाँ पे हम देखें ही लिव्स एट अ प्लेस नोबडी लिव्स देयर, तो यहाँ प्लेस के बारे में ही बताया जा रहा है. जैसे यहाँ पे 2 बार सेम वर्ब आई है लिव्स और प्लेस के बारे में बात हो रही है कि वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ कोई नहीं रहता. ठीक है, तो अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम इसको सिंपली कंबाइन कर सकते हैं. जैसे देयर और अ प्लेस, इन दोनों वर्ड्स को हम हटा देंगे क्योंकि अगर हम वेयर लगा रहे हैं तो इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वेयर जो है अपने आप में क्या सजेस्ट करेगा कि प्लेस के बारे में बात हो रही है. तो जब हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, नोबडी लिव्स वेयर ही लिव्स, कोई वहाँ नहीं रहता जहाँ पर वो रहता है. यहाँ हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नोबडी लिव्स देयर वेयर ही लिव्स, तो उससे मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर प्लेस की बात होगी तो हमें सेंटेंस को कैसे कंबाइन करना है. दूसरी चीज़, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सेंटेंस पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, तो एक बार हिंदी में सेंटेंस को कंबाइन करके देख लो तो फिर उससे ईजी हो जाएगा. दूसरी चीज़, सारी की सारी कंडीशंस हमेशा दिमाग में रखनी है कि कौन सी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा और कौन सी कंडीशन में कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बहुत लंबा टॉपिक है तो सारे रूल्स जो हैं वो मिक्सड अप हो जाते हैं. ओके देन देखते हैं सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है. नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर. तो नेहरू, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेहरू बहुत जगह गए थे और हर जगह उनका स्वागत किया गया. तो अगर यहाँ पे भी अगेन प्लेस की बात हो रही है, अगर हम इसको ये कह लें कि जहाँ भी नेहरू का स्वागत हर जगह हुआ जहाँ कहीं पे भी वो गए, तो यहाँ पे हम व्हेनेवर का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं बिकॉज हमारी बेसिक जो नेसेसिटी है वो तो यही है ना कि हमें किसी भी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. तो हमें अपने दिमाग से भी ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सेंटेंस को कंबाइन करें कि वो एकदम मीनिंगफुल और सही स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस बन जाए. तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नेहरू वॉज वेलकम्ड. ही की जगह नेहरू क्यों लिखा गया, क्योंकि कभी भी हम प्रोनाउन पहले नहीं लिख सकते जब तक हम नाउन का यूज़ ना कर रहे हो. तो अगर हम ये लिख देते हैं ऊपर वाले सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस की जगह अगर हम ये लिख दें, नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं पे भी वो गए उनका स्वागत हुआ, तो भी तो मीनिंग पे कोई चेंज नहीं हुआ और हमारे जो सेंटेंस है वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया. सो
सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अब यहाँ पे भी है, रीज़न की बात हुई है। अच्छा, अब अगर याद हो तो हमने कंपाउंड सेंटेंस में भी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी कि रीज़न होता है तो कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, या प्लेस के लिए कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं जब हम कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनता है। तो ये कंजंक्शंस का अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर जब भी रीज़न की बात होती है तो केवल एक कंजंक्शन यूज़ होता है, वो है फॉर। इस बात को बहुत डिफ्रेंशिएट करके रखना है कि फॉर का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और सिंस और बिकॉज का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें केवल दो कंजंक्शंस याद रखने, कौन कौन सा, एक सिंस और एक बिकॉज। अब सिंस का यूज़ हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है और बिकॉज का यूज़ सेंटेंस के बीच में होता है। मीनिंग में देखा जाए तो सिंस का मतलब होता है चूँकि, और बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो इस तरह से हम सेंटेंस को अपने कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द टी इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो क्या हो जाएगा, सिंस, अगर हम सिंस से बनाते हैं, सिंस हम पहले लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस द टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। क्योंकि जो चाय है बहुत गर्म है, मैं पी नहीं सकता। हम ऐसे ही तो सेंटेंस बोलते हैं अगर हम उसको यूज़ पहले करेंगे तो। अगर हम क्योंकि का यूज़ करते हैं तो अगर हम ऐसे देखें डे टू डे लाइफ में भी, तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि मैं नहीं चाय पी सकता क्योंकि चाय बहुत गर्म है, ऐसे ही बोला जाता है। तो बस उसको सिंपली वैसे ही उसी फॉर्म में हमें लिख देना है। तो हम कैसे लिख देंगे, अब अगर हमें क्योंकि का यूज़ करना है तो सेंटेंस को हमें उल्टा करना पड़ेगा। मैं चाय नहीं पी सकता क्योंकि, तो पहले हम स्टेटमेंट देंगे, बाद में उसका रीज़न देंगे। तो आई कैन नॉट ड्रिंक द टी, इट की जगह पे टी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने भी बताया था कि नाउन हमें पहले लिखना होता है प्रोनाउन से, है ना। इट नहीं लिख सकते क्योंकि टी तो बाद में आ रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। जो यूज़ हुआ है नाउन, प्रोनाउन, उसकी जगह पे हम उसके लिए जो नाउन का इस्तेमाल हो रहा है वो लिख देंगे। जैसे इट के लिए यहाँ पे टी का यूज़ करेंगे हम। सो आई कैन नॉट ड्रिंक द टी बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, मैं चाय नहीं पी सकता क्योंकि वो बहुत गर्म है। तो फॉर योर प्रैक्टिस आई एम टीचिंग दिस टॉपिक इन वेरी स्मॉल चंक्स, सो मेक श्योर यू acquire everything, every single rule, because it will help you in the exam. You will not need any further revision because you know that the shortage of time. So make sure you practice very well and learn all the conditions, all the concepts. They are not very difficult. You just need to remember, you just need to keep everything in your mind and do practice. If you have any doubt, you can let me know. Thank you.